महिलाओं को देश में 49% भी कहा जाता है। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि पुरुषों के अनुपात में महिलाओं की आबादी हमारे देश में हमेशा आधे से कम यानी 50% से कम ही रही है। अगर आज की बात करें तो 140 करोड़ और 76 लाख की आबादी में जो हिंदुस्तान की पूरी आबादी है, महिलाओं का अनुपात अगर निकालेंगे तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं आती हैं, जो कि कम है, काफी कम है। पर 75 साल की आजादी में ये रेशो में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इस रेशो में 50% के बराबरी का हिस्सा होना बाकी है। अगर चुनावों की बात करें तो जब पहले आम चुनाव हुए थे 1952 में, तो करीब 17% ही महिलाओं ने वोट डाला था। यानी महिलाओं में राजनीति को लेकर, वोट डालने को लेकर उत्सुकता नहीं थी। पुरुषों के मुकाबले 8% हमेशा महिलाओं का वोट परसेंट इस देश में 4 चुनाव पहले तक कम रहा, जबकि एवरेज है। लेकिन आखिरी 4 चुनावों में अब परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ आंकड़े देखिए कि कैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। ये आंकड़े आपके सामने हैं। मैं 2004 से बात करता हूं। 2004 में 52% महिला वोटरों ने वोट डाला था। पुरुषों का वोट परसेंटेज 62.5% था, करीब 10% का अंतर था। 2009 के आम चुनावों में 56% महिलाएं वोट डालती हैं और पुरुषों का वोट परसेंटेज 61% रह जाता है, यानी महिलाएं बढ़ी, पुरुषों का परसेंटेज कम हुआ। 2014 में 65.5% महिलाओं ने वोट डाला और पुरुषों का वोट परसेंटेज 68.3 हुआ। ये वो चुनाव था जब नरेंद्र मोदी का चेहरा सामने रखकर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। 2019 में जब मोदी को दोबारा चुनना था, तब देखिए कैसे कहानी बदल गई। 67.18%, 67.18% महिलाओं का वोट परसेंटेज रहा और पुरुषों का 67.01, यानी महिलाएं 2019 के चुनावों में वोट डालने के मामले में पुरुषों से आगे निकल गई। ये पहली बार हुआ था। ये उस चुनावों की सबसे बड़ी खबर थी। इसीलिए चुनावी मौसम में पार्टियों को मां बहनों की आजकल खूब याद आ रही है, महिलाओं की याद आ रही है। इसकी एक वजह यह भी है कि महिला चुनावों की दिलचस्पी अब चुनावों में बढ़ गई है। तभी तो अब हर पार्टी, हर सरकार महिलाओं के लिए योजनाएं बनाती है और उनका ढिंडोरा पीटती है। अगर अब मोदी सरकार की बात करें, जो उन्होंने महिला स्पेसिफिक योजनाओं की घोषणा की है, तो ध्यान से पढ़िए क्या क्या स्कीम्स चल रही है महिलाओं के लिए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। इसके साथ साथ एक और स्कीम चल रही है, उज्ज्वला योजना, सुकन्या योजना, जननी सुरक्षा योजना, मातृत्व वंदना योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, विधवा पेंशन योजना, स्त्री स्वाभिमान योजना, जो कि फ्री सैनिटरी पैड्स बांटने के लिए है, स्त्री स्वाभिमान योजना। अब अगर बात की जाए दिल्ली से निकलकर बिहार की नीतीश कुमार की सरकार की, तो उन्होंने महिलाओं के लिए किस तरह की स्कीम्स का अनाउंसमेंट किया, उसके ऊपर नजर डालते हैं। पहली योजना है आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना, महिला लोन योजना, जिसमें 10 लाख रुपए तक का लोन महिलाओं को देती है सरकार। ये 2 बड़ी योजनाएं नीतीश कुमार चला रहे हैं। ऐसे ही अगर कांग्रेस रूलिंग राजस्थान की बात करें, जहां पर अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, उनकी कुछ योजनाएं जो महिला सेंट्रिक हैं, महिलाओं के लिए हैं। उसमें एक है प्रसूति योजना, जो गर्भवती महिलाओं को मिलती है फायदा। एक है राजश्री योजना, एक है शुभ शाक्ति योजना, एक है महिला फ्री स्मार्टफोन योजना, यानी महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन सरकार देती है। यानी हर सरकार, मोटा मोटी मैंने एग्जांपल देके बताया किस तरीके से महिलाओं को लुभाती जा रही है अलग अलग स्कीमों के तहत, अलग अलग सरकारों के। उसकी वजह वही कि महिलाओं की राजनीति में दिलचस्पी बढ़ी है और पार्टियों को समझ में आ गया है महिलाओं को साथ रखना होगा। इसीलिए कल जब गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपए केंद्र सरकार ने कम किए, तो बाकायदा कहा गया कि रक्षाबंधन का त्योहार का गिफ्ट दिया गया है। आज राहुल गांधी कर्नाटक में थे, गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत कर रहे थे, उन्होंने भी महिलाओं को ही संबोधित किया। सुनिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को विशेष अभिनंदन देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और रक्षाबंधन की सभी बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन साथ ही ये गौरतलब है कि लगभग 9 करोड़ 60 लाख गरीब बहनें उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सेवा पाती हैं और उज्ज्वला योजना में वर्तमान में 200 रुपए का रीफिल प्रति सिलेंडर लगभग 12 सिलेंडर्स के लिए दिया जाता है। तो आज जब 200 रुपए और घटा, तो उज्ज्वला योजना से संबद्ध जो गरीब बहनें उनको तो 400 रुपए का फायदा हुआ है। कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है, जब कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ कहते हैं तो हम वो करके दिखाते हैं।
और आज जब हमने ये टैबलेट पे बटन दबाया तो हमारी करोड़ों महिलाओं को सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिले। और जैसे आज हुआ वैसे ही हर महीने करोड़ों महिलाओं को सीधे बैंक अकाउंट में 2000 रुपए मिलेंगे। सुना आपने, महिलाओं को 200 रुपए का फायदा, 2000 रुपए का फायदा। आपको याद दिलाता हूं, उत्तर प्रदेश के चुनाव की तरफ ले चलता हूं। प्रियंका गांधी ने पूरा कैंपेन लड़ा था महिलाओं को केंद्र में रखकर। प्रियंका गांधी यूपी की इंचार्ज थी कांग्रेस पार्टी की। लड़की हूं लड़ सकती हूं के नाम से कैंपेन तैयार किया। 40% टिकट महिलाओं को दिया। यह अलग बात है कि महिलाओं के लिए इतनी बड़ी बड़ी घोषणा करने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस यूपी में उतना इंप्रेसिव नहीं रहा जिसकी उम्मीद कांग्रेस के आला कमान ने की होगी।